हाउ टू मेक द बेस्ट यूट्यूब थंबनेल्स एंड गो वायरल। आप कई दिन लगा सकते हो एक किलर स्क्रिप्ट लिखने में, परफेक्ट वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने में एंड एक एंगेजिंग वीडियो एडिट करने में, but all these efforts will go wasted if you make a bad thumbnail. Because of course, जब तक लोग एक वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे, they are not going to watch. And yet ज़्यादातर लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि एक क्लिकेबल थंबनेल कैसे बनाते हैं. If this is you, then ये वीडियो आपके चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Because today, I'm going to share literally everything I know about making the most clickable YouTube thumbnails. मैं बताऊंगा कि thumbnails के लिए वायरल कॉन्सेप्ट्स कैसे फाइंड करें, no matter आपका नीश क्या है. We'll discuss the psychology behind the thumbnails of the biggest creators on YouTube. Then we'll also discuss the 5 core aspects जो कि एक आई कैचिंग डिजाइन के लिए जरूरी है and so much more. ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. Let's begin. तो जब भी थंबनेल्स बनाने की बात होती है तो सभी कहते हैं कि एक क्लिकेबल थंबनेल बनाओ, थंबनेल्स क्लिकेबल होने चाहिए. बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्लिकेबल थंबनेल? ये समझने के लिए लेट्स टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल. वी हैव अ कूल इमेज, बोल्ड टेक्स्ट एंड अ क्लीन बैकग्राउंड. डिजाइन वाइज तो ये थंबनेल अच्छा लग रहा है, बट लेट मी आस्क यू, इज देयर एनीथिंग क्लिकेबल अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो. वीडियो किस बारे में है ये तो हमें टाइटल में ही पता चल गया था. सो दिस टेक्स्ट इज रेपिटेटिव. इवन जो दूसरा एलिमेंट है यानी कि ये स्टूडेंट की पिक्चर, वो भी कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं कर रही है टू द थंबनेल एक्सेप्ट टेलिंग अस कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के बारे में. सो ओवरऑल ये थंबनेल देखने में तो अच्छा है, बट ये व्यूअर के माइंड में कोई स्टोरी क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई इमोशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. On the other hand, जरा इस एग्जाम्पल को देखो. Even this thumbnail might look very simple at first, but it is secretly telling a story. We have a picture of Ali Abdaal holding study notes, जिसमें different lines को highlight किया गया है. And we know कि ऐसे notes को highlight करना एक बहुत ही common तरीका है पढ़ने का, जिससे बहुत से students relate कर पा रहे होंगे जो इस वीडियो की target audience है. And this is where the fun begins. ऊपर जो text है उसमें clearly लिखा है Don't do this. इससे viewers एकदम से curious हो जाते हैं because of course they want to know कि हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए. How will this affect our studies? What are the consequences? And इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही व्यूअर्स वीडियो पर क्लिक करते हैं. Now do you think ये सेम जॉब ये थंबनेल कर पाता? Absolutely not. यहाँ पर there is no story, no psychology, no curiosity. And that's why this is not at all clickable. A clickable thumbnail is one that tells a story and hence makes the viewer curious. YouTube पर जितने भी सक्सेसफुल थंबनेल्स हैं वो सब व्यूअर्स के माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और व्यूअर्स को क्यूरियस करते हैं. Take a look at this thumbnail from Ryan Trahan. थीम पार्क रिव्यू के स्क्रीनशॉट में लिखा है डोंट ट्राई येलो स्लाइड एंड पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि रायन येलो स्लाइड पर है. इससे व्यूअर्स क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर रायन के साथ क्या होगा जब वो येलो स्लाइड पर जाएगा, which makes them click on the video. 8 psychological tricks that actually work. थंबनेल में we have this humanoid character जो एक केला खा रहा है. यहाँ नोटिस करने वाली चीज है ये रेड सर्कल जो इस केले को हाईलाइट कर रहा है एंड दिस बोल्ड टेक्स्ट which says they actually work. We also have this character looking a little nervous because of the action of character 1 eating a banana. Overall, this thumbnail tells a great story and makes us wonder कि ये psychological trick आखिर है क्या. And इसकी वजह से हम वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. Now I'm sure कि ये एग्जाम्पल्स देखने के बाद आप भी ट्राई करोगे कि एक ऐसा थंबनेल बनाए जिससे व्यूअर के माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो. बट द प्रॉब्लम इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कॉन्सेप्ट्स ढूंढना हमारे लिए मुश्किल होता है, स्पेशली इफ यू आर अ न्यू क्रिएटर. टू टैकल दिस प्रॉब्लम मैंने यूट्यूब पर 45 प्लस नीशेस के डिफरेंट चैनल्स को एक्सप्लोर किया एंड आई फाउंड 5 मोस्ट पॉपुलर थंबनेल फॉर्मेट्स जो यूट्यूब पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. सो अगर आपको भी एक क्लिकेबल कॉन्सेप्ट सोचने में मुश्किल आ रही है देन यू कैन ट्राई वन ऑफ दीज 5 फॉर्मेट्स. Starting with number 1 and my favorite, transformation format. इस टाइप के थंबनेल्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, where one side shows the start of the story and the other side shows the end result. इनमें starting image बहुत ही relatable और common होता है and the end result is something that the viewers desire to have or something that is very shocking. So overall इससे viewer के मन में एक story create होती है कि there's a process by which we can go from this to this. And इसी प्रोसेस को जानने की क्यूरियोसिटी के वजह से व्यूअर्स वीडियो पर क्लिक करते हैं. Another favorite format of mine is the prime text format. इस टाइप के थंबनेल्स ऑलमोस्ट हर नीश में यूज हो सकते हैं एंड इनमें टेक्स्ट टाइटल के साथ मिलकर एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी क्रिएट करता है इन द व्यूअर्स माइंड. फॉर एग्जांपल टाइटल है डम्बेस्ट लॉटरी विनर्स ऑफ ऑल टाइम एंड थंबनेल में लिखा है बैंकरप्ट आफ्टर 84 days, which triggers curiosity and makes us wonder कि ये हुआ कैसे. The next format on this list is the best moment format. इस टाइप के thumbnails mainly vlogs, pranks, challenges इस टाइप के channels पर यूज होते हैं एंड इनमें वीडियो के बेस्ट मोमेंट का यूज किया जाता है एज द थंबनेल. एग्जाम्पल के लिए सौरभ जोशी की वीडियो ग्लास टूट गया पीयूष बच गया. देख रहे हो इस थंबनेल में कोई फैंसी एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट एक स्पॉन्टेनियस शॉट है फ्रॉम द वीडियो. बट स्टिल दिस इमेज अलोन इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर बिकॉज इसे देखकर मन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं लाइक ग्लास कैसे टूटा, इसमें पीयूष की गलती थी क्या, ग्लास टूटने पर बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था, एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मन में which leads to curiosity and makes us click.
और भी एग्जांपल्स हैं इसके, लाइक सरप्राइजिंग पेरेंट्स विद द ड्रीम हाउस एंड एंटी ग्रेविटी बॉक्सेस प्रैंक, जहां पर वीडियो के बेस्ट मोमेंट का यूज किया गया है टू मेक अस क्यूरियस। The fourth format on this list is close-ups. As simple as it sounds, इस टाइप के थंबनेल में सिर्फ एक क्लोज-अप शॉट होता है of whatever the video is about. ये फॉर्मेट मेनली कुकिंग, आर्ट और मेकअप चैनल्स में देखा जाता है बिकॉज यहाँ पे द होल पर्पस इज टू शो द एंड रिजल्ट एज क्लियरली एज पॉसिबल एंड ग्रैब द व्यूअर्स अटेंशन। एंड फाइनली वी हैव द ब्लर्ड रिजल्ट फॉर्मेट। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जैसा ही है, बस डिफरेंस है कि इसमें रिजल्ट को पार्शियली ब्लर कर देते हैं। इससे व्यूअर के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है टू सी द ब्लर्ड इमेज व्हिच मेक्स देम क्लिक। एंड इवन दिस थंबनेल फॉर्मेट कैन बी यूज्ड इन मेनी नीशेस। सो या, डिफरेंट नीशेस, डिफरेंट फॉर्मेट्स, बट सब में एक चीज कॉमन है कि वो व्यूअर को क्यूरियस कर देता है एंड उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए ही द व्यूअर हैज टू वॉच द वीडियो। नाउ दैट यू नो कि एक क्लिकेबल कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम जब आप थंबनेल बनाने जाओ तो कॉपी में एटलीस्ट 3 से 4 कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को ड्रॉ करो, उनके वेरिएशंस ड्रॉ करो जैसा सभी क्रिएटर्स करते हैं, एंड इवेंचुअली यू विल गेट योर आइडियल कॉन्सेप्ट। ओके, अब क्योंकि हमारे पास थंबनेल का कॉन्सेप्ट रेडी है, इट्स टाइम कि हम उसे एक एक्चुअल डिजाइन में कन्वर्ट करें। एंड दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इवन द मोस्ट क्लिकेबल कॉन्सेप्ट्स वोंट वर्क अगर उन्हें अच्छे से डिजाइन ना किया जाए। आई ऑफन सी कि क्रिएटर्स के पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं थंबनेल के लिए, बट उनके डिजाइनिंग स्किल्स पुअर होते हैं जिसके वजह से व्यूज नहीं आते। So, what is considered as a good design? After studying dozens of successful thumbnails, I found कि सबके डिजाइन में ये 3 क्वालिटीज जरूर होती हैं। Number 1, a great design grabs attention. No matter आपका कॉन्सेप्ट कितना भी क्लिकेबल हो, अगर लोगों का अटेंशन आपके थंबनेल पर जाता ही नहीं है, अगर लोग उसे नोटिस ही नहीं करते हैं, then of course you will not get any views. That's why आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो स्टैंड आउट करे in the crowd और अटेंशन ग्रैब करे। Number 2, a great design is easy to understand. It's 2024 and लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर थंबनेल को अच्छे से देखे, पढ़े, समझने की कोशिश करे। नहीं, हमारी आंखें उन थंबनेल्स को सिर्फ स्कैन करती हैं। And that's why it's important कि थंबनेल डिजाइन इतना सिंपल होना चाहिए कि उसे देखते ही समझ में आ जाए वीडियो किस बारे में। And number 3, a great design looks professional. दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि एक अनप्रोफेशनल थंबनेल को कोई भी वैल्यू नहीं करता। मन में एकदम से ये परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि अगर थंबनेल इतना अनप्रोफेशनल है तो ऑफ कोर्स वीडियो भी बिगनर लेवल का होगा जिससे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सो या, अगर आप चाहते हो कि आपका थंबनेल डिजाइन वाइज परफेक्ट हो तो उसमें ये सारी क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। एंड वो तब होगा जब आप थंबनेल डिजाइनिंग के 5 कोर एस्पेक्ट्स को मास्टर कर लोगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कोर एस्पेक्ट, कलर्स। When we open YouTube, our eyes are presented with dozens upon dozens of thumbnails. So not only हमारे पास एक clickable concept होना चाहिए, but also हमारा डिजाइन बाकियों के क्राउड में स्टैंड आउट करना चाहिए so that people can notice it. और exactly यही करने में colors का बहुत important role है. If you can create contrast between the colors of different elements in your design, your thumbnail will instantly become eye-catching. Example के लिए जरा इस thumbnail को लेते हैं, बहुत ही eye-catching है, right? हाँ, but let's say ये जो YouTube Studio का screenshot है, वो light mode की जगह dark mode में होता। Is the thumbnail still attractive? I don't think so. पहले जब स्क्रीनशॉट वाइट था और बैकग्राउंड ब्लैक था तो एक लाइट और एक डार्क शेड के एक साथ होने की वजह से डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा था। बट जैसे ही हमने डार्क मोड वाला स्क्रीनशॉट यूज किया तो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट खत्म हो गया जिसकी वजह से आवर डिजाइन बिकेम सो अनअट्रैक्टिव। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थंबनेल एलिमेंट्स के लिए जो भी कलर्स आप यूज कर रहे हो उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट हो, यूजिंग ब्लैक एंड व्हाइट टुगेदर और यूजिंग हाईली सैचुरेटेड कलर्स ऑन ब्लैक या फिर यूजिंग व्हाइट ऑन कलर्स विद लो सैचुरेशन। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन अ डिजाइन। कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है तो आई वांट टू टेल यू वन मोर सीक्रेट, द मैजिक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। एग्जाम्पल, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन, पर्पल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट है ऑरेंज। एंड द सीक्रेट इज कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को एक साथ यूज करते हैं तो हमारे डिजाइन में इंस्टेंटली हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। मे बी यू डोंट नोटिस इट बट वायरल यूट्यूब थंबनेल्स में भी इस सीक्रेट का बहुत यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरी ही लास्ट वीडियो को ले लो, यहाँ मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रेड और ग्रीन का यूज किया है बिकॉज ऑफ विच दिस थंबनेल लुक्स रियली अट्रैक्टिव। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पर्पल एंड येलो जिसका यूज हम मिस्टर बीस्ट के इन 2 वीडियोस के थंबनेल्स में देख सकते हैं। अनदर फंडामेंटल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज ब्लू एंड ऑरेंज जिसका यूज माइक शेक के इस थंबनेल में किया गया है, मेकिंग द डिजाइन वेरी आई कैचिंग। इसके बाद द नेक्स्ट कोर एस्पेक्ट इज टेक्स्ट।
एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है जो 95% क्रिएटर्स करते हैं टेक्स्ट यूज़ करने में। स्पेशली न्यू क्रिएटर्स के वीडियोस जब मैं देखता हूँ, लिटरली एवरीवन इज डूइंग दिस मिस्टेक। ये मिस्टेक क्या है, इसे समझने के लिए ध्रुव राठी की ये वीडियो लेते हैं, द अपोलो 11 मून लैंडिंग मिस्ट्री। देख रहे हो थंबनेल में टेक्स्ट है वाज इट फेक, जो इंस्टेंटली टाइटल के साथ मिलकर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन लाता है कि क्या अपोलो 11 मून लैंडिंग फेक था। एंड इस क्यूरियोसिटी की वजह से हम वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा यूज किया गया है टेक्स्ट का, बट मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि वो टाइटल को ही थंबनेल में रिपीट कर देते हैं, जिससे योर टेक्स्ट बिकम सो मच लेस इफेक्टिव। इनफैक्ट अब टाइटल और थंबनेल मिलकर कुछ स्टोरी भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं व्यूअर के माइंड में। सो नेक्स्ट टाइम से थंबनेल में टेक्स्ट ऐड करते समय एक रूल हमेशा याद रखना, दैट टेक्स्ट शुड नेवर बी रिपीटेटिव, ओनली यूज इट टू ऐड मोर कॉन्टेक्स्ट टू द स्टोरी ऑफ द थंबनेल। इसके बाद यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जितने भी सक्सेसफुल थंबनेल्स हैं उनमें टेक्स्ट का लेंथ बहुत ही छोटा होता है, ranging from 2 to 4 words on average. And design wise this clearly makes sense because words जितने कम होंगे viewer उतनी ही जल्दी thumbnail को process कर पाएगा, making a thumbnail easy to understand. Also less words मतलब आप text का size बड़ा रख सकते हो जिससे thumbnail में clarity आएगी। Speaking about clarity, तो एक और चीज जो thumbnail clarity को affect करती है वो है font. Using a font that is easy to read is crucial when designing thumbnails. Maximum niches के लिए एक bold sans serif font best होता है। इनकी simplicity की वजह से इन्हें पढ़ना आसान हो जाता है एंड दैट्स व्हाई मैक्सिमम थंबनेल्स यूज इट। बट ऑफ कोर्स इसके भी एक्सेप्शंस हैं। एग्जांपल, अगर आप थंबनेल में कोई क्लासी या एस्थेटिक वाइब क्रिएट करना चाहते हो तो इवन सेरिफ फॉन्ट्स का भी यूज आप कर सकते हो। बट या, इन एनी केस अवॉइड यूजिंग अ फॉन्ट दैट इज टू फैंसी। द थर्ड एस्पेक्ट ऑन दिस लिस्ट इज फोकस। जब हम थंबनेल्स डिजाइन करते हैं तो देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स वी कैन हैव इन द फ्रेम, लाइक अ फेस, ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट, ग्राफिक एलिमेंट्स एंड ऑफ कोर्स द बैकग्राउंड। एक कॉमन मिस्टेक जो क्रिएटर्स करते हैं इसकी वो अपने डिजाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स डाल देते हैं, जिससे थंबनेल की सिंप्लिसिटी खत्म हो जाती है और वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। रिमेंबर कि स्क्रीन पर जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे व्यूअर का फोकस उतना ही डिवाइड होगा एंड योर थंबनेल विल लूज इट्स मेन कैरेक्टर। व्हेन डिजाइनिंग थंबनेल्स आई मेक श्योर कि मेरे डिजाइन में सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स हो जो थंबनेल की स्टोरी बताने के लिए जरूरी हैं, एंड दैट्स व्हाई आई रिमूव ऑल द यूजलेस एलिमेंट्स। एक बेसिक एग्जांपल है ये थंबनेल। इनिशियली जब मैंने इसे बनाया था तो देयर वाज दिस एरो जो इंडिकेट कर रहा था ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट पहले से है व्हिच इज इनफ टू इंडिकेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेल अ स्टोरी। सो या, मैंने रिमूव कर दिया इसे। बट ऑफ कोर्स सिर्फ यूजलेस एलिमेंट्स को रिमूव करना इज नॉट इनफ। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डिजाइन ड्रॉज इनफ अटेंशन टू द मेन कैरेक्टर ऑफ द थंबनेल। आपकी वीडियो जिस भी चीज के बारे में वो होता है आपके थंबनेल का मेन कैरेक्टर या मेन फोकल पॉइंट, यानी कि वो एलिमेंट जिसके तरफ आप व्यूअर का अटेंशन डायरेक्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल, आई स्पेंड 50 hours buried alive। यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज अ पिक्चर ऑफ मिस्टर बीस्ट इन अ कॉफिन। सो ऑब्वियसली सारा ध्यान इस एक सिंगल फोकल पॉइंट की तरफ जाता है, क्रिएटिंग अ स्टोरी इन आवर माइंड। How comfort zone is ruining your life। Again, सिर्फ एक एलिमेंट है यहाँ, that is a picture of a guy playing video games। So ये हो जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर या मेन फोकल पॉइंट। But of course, maximum thumbnails nowadays have more than one element in the frame. Example, I didn't eat food for 30 days। यहाँ दो elements हैं, पहला है ये picture of Mr. Beast looking hungry and दूसरा है ये text। But यहाँ भी main character है Mr. Beast और जो दूसरा element है वो main character के बारे में context provide कर रहा है। In this case, text जो बता रहा है कि Mr. Beast को खाना खाए 19 days बीत चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है ये एग्जाम्पल जहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ अ बॉय जिसने एक इनसेन ट्रिक शॉट किया है, दूसरा है मिस्टर बीस्ट का फेस एंड तीसरा एलिमेंट है ये एरो। एंड यू मस्ट हैव गेस्ड इट, यहाँ पर मेन कैरेक्टर है ये पिक्चर ऑफ दिस बॉय डूइंग द ट्रिक शॉट और जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं वो मेन कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। जो एरो है वो इस ट्रिक शॉट की तरफ हमारा अटेंशन डायरेक्ट कर रहा है और मिस्टर बीस्ट का फेस इमोशन कन्वे कर रहा है कमिंग फ्रॉम दिस ट्रिक शॉट। एंड सो व्हाट आई वांट टू से इज कि नो मैटर थंबनेल में कितने एलिमेंट्स हो, इन एवरी केस हमारा ध्यान उस एक मेन कैरेक्टर की ओर जा रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल अ ग्रेट स्टोरी इन थंबनेल्स। इसके बाद द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ थंबनेल डिजाइन इज अलाइनमेंट। नो मैटर आपके थंबनेल्स में कलर्स कितने कॉन्ट्रास्टिंग हो, टेक्स्ट कितना आई कैचिंग हो, मेन कैरेक्टर कितना भी फोकस्ड हो, इफ योर अलाइनमेंट इज बैड देन यू गोना मेस अप द होल थिंग। टेक अ लुक एट दिस थंबनेल। व्हाट इफ मैं इसके टेक्स्ट को ऐसे लिख दूं? इट डजंट लुक गुड, राइट? व्हाई? इट्स बिकॉज अब डिजाइन में ये वेस्ट स्पेस क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से आवर कॉम्पोजिशन इज लुकिंग अनबैलेंस्ड। दैट्स व्हाई थंबनेल्स बनाते वक्त ध्यान रखो कि कैनवस में हर एलिमेंट प्रॉपर्ली अलाइंड हो ताकि कोई वेस्ट स्पेस ना क्रिएट हो।
And finally, the last aspect of thumbnail design is optimization. When designing thumbnails, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा डिज़ाइन डिफरेंट व्यूअर्स को डिफरेंट साइजेस में दिखने वाला है। अगर कोई लैपटॉप यूज़र है तो वो आपके थंबनेल को डिफरेंटली देखेगा एज कम्पेयर टू समवन जो फ़ोन या टैबलेट पर यूट्यूब यूज़ करता है। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट ट्रैफिक सोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए सजेस्टेड सेक्शन और डेस्कटॉप जहाँ आपका थंबनेल बहुत ही छोटा दिखता है। दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने डिज़ाइन को हर डिवाइस टाइप और ट्रैफिक सोर्स के लिए ऑप्टिमाइज करो। इसके लिए आप किसी थंबनेल टेस्टिंग वेबसाइट जैसे कि thumbnailpreview.com पे जाकर देख सकते हो कि डिफरेंट डिवाइसेस और ट्रैफिक सोर्सेज पर आपका थंबनेल कैसा दिखेगा। देखो कि आपके डिज़ाइन का हर एलिमेंट क्लियरली विजिबल है कि नहीं। इफ नॉट देन उसे फिक्स करो। एंड या दीज आर द 5 कोर एस्पेक्ट्स ऑफ थंबनेल डिज़ाइन। अगर आप इन्हें मास्टर कर लोगे देन योर थंबनेल विल ग्रैब अटेंशन, विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लुक प्रोफेशनल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ उसके लिए आई वॉन्ट यू टू लुक एट अ फ्यू चैनल पेजेस। देखो कि इनके थंबनेल्स कितने कंसिस्टेंट है, कितने क्लीन है। कंसिस्टेंट थंबनेल से चैनल पेज अट्रैक्टिव तो लगता ही है, बट साथ ही साथ इससे व्यूअर का डिसीजन टाइम रिड्यूस हो जाता है व्हेन चूजिंग योर वीडियो। मतलब इफ अ व्यूअर इज लाइकिंग वीडियो ए फ्रॉम योर चैनल देन उसके वीडियो बी को चूज करने के चांसेस ज्यादा होंगे अगर दोनों के थंबनेल्स सिमिलर हैं, व्हिच मींस मोर व्यूज। यूट्यूब पे जितने भी टॉप क्रिएटर्स हैं दे ऑल मेक श्योर कि उनके थंबनेल्स कंसिस्टेंट हो। एंड इवन यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ कलर, फॉन्ट्स, लेआउट्स एंड वेरियस डिजाइन एलिमेंट्स। अगर इनमें से किसी भी एस्पेक्ट को आप हर थंबनेल में रिपीट करते हो then that can help you achieve brand consistency. Mostly अगर YouTube पर देखें तो creators color palette और fonts को repeat करते हैं to maintain consistency. Example के लिए मेरा channel ले सकते हो। I use the same font that is Unisans across all my thumbnails and मेरे color palette में mainly 4 colors होते हैं हमेशा, black for the background and red, green and white for other elements. Another example is of YouTuber Tom Scott जिनके thumbnails में white text होता है over a red label and of course the same font. It's important to mention here कि भले ही आप same colors का use ना करो थंबनेल में, बट यूजिंग द सेम फॉन्ट इज क्रूशियल फॉर ब्रांड कंसिस्टेंसी। इसके बाद यू कैन ऑल्सो अचीव कंसिस्टेंसी बाय रिपीटिंग अ पर्टिकुलर लेआउट। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज मिस्टर बीस्ट गेमिंग। यू कैन सी ही हैज यूज्ड द सेम लेआउट अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरी थंबनेल। लेफ्ट साइड में फेस और राइट में है गेम का स्क्रीनशॉट। Then finally we have logo consistency जिसमें channels हर thumbnail में अपना logo लगाते हैं। Example के लिए The Food Theorist और Great Big Story. So whether you repeat color palette and fonts or you repeat the same layout, the main point is कि आपको एक visual identity create करना है in the viewer's mind जिससे आपका channel और उसका content memorable हो जाए। Alright, so हमने इतना कुछ जाना about making the best YouTube thumbnails, from psychology to design to branding and more. And I'm sure कि अगर आप भी इन points को अपने thumbnails में apply करते हो, then your CTR will skyrocket. But there is one more thing जो thumbnail से भी ज़्यादा important है to make people click on your videos. And अगर ये अच्छा नहीं होगा, then आपको views नहीं आएंगे, no matter आप best thumbnail बना लो।